हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो 7th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। 11 चैप्टर का 11.3 एक्सरसाइज करेंगे। वो किस चीज़ से रिलेटेड है? वो हमारा सर्कल से रिलेटेड है। चलो मैं एक चीज़ बताता हूँ, सर्कल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम उसके बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि सर्कल क्या क्या चीज़ होती है। सर्कल है, आपके 6th क्लास में भी आ चुका था ये। सर्कल के पॉइंट यहाँ जो सेंटर होता है, जहाँ से हम आर्क लगाते हैं या फिर एक पूरा सर्कल बनाते हैं, जो बीच का पॉइंट होता है उसे सेंटर कहते हैं। और जब तक आप मैथ करोगे सेंटर को प्रोबेबली हम लोग ओ से ही दिखाते हैं। सेंटर जो सर्कल का सेंटर होता है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। नाउ इस सेंटर से सर्कल की कहीं की भी दूरी, ये हो चाहे ये हो, कोई भी हो, इस डिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। और इस आर का मतलब होता है हमारा रेडियस। इस आर का मतलब क्या होता है? रेडियस। कोई भी हो बट सेंटर से होना चाहिए और सर्कल को टच करे, ये रेडियस नहीं कहलाएगा। हालांकि ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है जैसा कि मैंने आपको बताया, बट ये सर्कल को टच नहीं कर रहा, सर्कल के पॉइंट को टच नहीं कर रहा, तो मैं इसको रेडियस नहीं कह सकता। क्या मैं इसको रेडियस कह सकता हूं? इस लाइन को भी, जो ये सर्कल से बाहर आई है, इसको भी मैं रेडियस नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? द थिंग इज, क्योंकि ये सर्कल से बाहर आ गई, स्टार्ट सेंटर से हुई है, पहला सेटिस्फाई कर रहा पॉइंट, सर्कल को भी टच कर रही है, ये भी सेटिस्फाई, पर ये सर्कल से बाहर आ गई। यानी कि रेडियस हम किसे कहते हैं? जो सेंटर से स्टार्ट हो और सर्कल को टच करते रुक जाए। जैसे ये लाइन सेंटर से स्टार्ट हुई, सर्कल को टच करके रुक गई। ये लाइन सेंटर से स्टार्ट हुई, सर्कल को टच करके निकल गई, रुक गई। ये लाइन सेंटर से स्टार्ट हुई, सर्कल को टच करके रुक गई। और ये वाली। तो आई होप मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा कि रेडियस क्या होता है। रेडियस उस लाइन को कहते हैं जो सेंटर से स्टार्ट हो और सर्कल को टच कर दे, ठीक है, उससे ना तो आगे जाए ना बीच में रुके। अब हम थोड़ा सा डायमीटर के बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज डायमीटर? ये हमारा सेंटर है, वो लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को टच कर दे और सेंटर पे से होके जाए। द मेन थिंग, इसको हम डायमीटर कहते हैं। मेन थिंग क्या है कि वो सेंटर पे से जरूर जाए। अब एक चीज देखो, ये भी तो एक लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टच कर रही है, पर ये डायमीटर नहीं कहलाएगी, इसे हम कोड कहते हैं। क्यों नहीं कहलाएगी ये डायमीटर? क्योंकि सेंटर से नहीं जा रही। मैं इस लाइन की बात करूं, ये भी सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होकर सर्कल के दूसरे पॉइंट को टच कर रही है, लेकिन अगेन मैं इसे डायमीटर नहीं कहूंगा। द रीजन इज, ये सेंटर से पास नहीं हो रही। अगर ये सेंटर से पास नहीं हो रही तो समझ लो हम इसे डायमीटर भी नहीं कह सकते। अब मैं इस लाइन को देखता हूं, सॉरी, ये सेंटर से पास हो रही, सपोज दैट ये जो लाइन हमारी, ये सेंटर से पास हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है। यू नो व्हाई? बिकॉज सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दूसरे पॉइंट को टच कर रही है और ये सेंटर से जा रही है, तो इसे हम डायमीटर कहेंगे। तो रेडियस और डायमीटर। अब एक चीज समझो, मैं इन सारी लाइनों को मिटा देता हूं, सिर्फ डायमीटर रखता हूं मैं अपने पास। एक डायमीटर में कितने रेडियस दिखाई दे रहे हैं आपको? एक रेडियस ये रहा, ये भी तो एक रेडियस है 7th क्लास, और एक रेडियस ये रहा। यानी कि एक डायमीटर में दो रेडियस होते हैं। एक डायमीटर में कितने रेडियस होते हैं? दो रेडियस होते हैं, ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। अब अगर हमें रेडियस निकालना तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो। डी का मतलब डायमीटर, आर का मतलब रेडियस है 7th क्लास, ठीक है। डी का मतलब डायमीटर, आर का मतलब रेडियस है। द सेम थिंग, अगर हमें रेडियस निकालना हो तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। सपोज दैट डायमीटर हमारा है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा इसका? जस्ट हाफ, हाफ यानी 2 से डिवाइड, 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगा हमारा? 7 सेंटीमीटर, हाफ हो गया। और वही अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा? 2 इंटू आर, और आर कितना हमारा 10, 2 इंटू 10, 20 सेंटीमीटर। ओके 7th क्लास, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चीज पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट चीज हमारी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब, मैं प्रोबेबली ज्यादातर आपको क्वेश्चन को समझाते समय सीओसी लिखूंगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका मतलब ये हो गया, सीओसी का मतलब हो गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का मतलब होगा ये इसका पेरीमीटर है, बाउंड्री। जब किसी सर्कल की बाउंड्री की बात हो
तो हम उसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। हालांकि बाकी जो फिगर्स होती हैं उसमें हम पेरीमीटर कहते हैं, लेकिन सर्कल वाले केस में हम उसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि सर्कल वाले केस में हम उसे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहेंगे। ठीक है, तो बाउंड्री की बात हो रही है ना 7th क्लास, तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा 2 पाई आर। और एरिया ऑफ, एरिया को मैं एआर लिखूंगा पूरे वीडियो में, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमारा, ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है d इंटू पाई, क्योंकि 2r किसके बराबर है, d के बराबर है ना, तो 2r हटा दिया, 2r की जगह मैंने d लिख दिया, पाई। अब इस पाई की वैल्यू क्या होती है 7th क्लास, पाई की दो वैल्यू होती है, इसको याद रखना क्योंकि 9, 10th, 8th में भी काम आएंगे, इसलिए वैल्यू याद रखना। 8th में तो वैसे ये टॉप चैप्टर नहीं है, लेकिन 9th में काम आएगा। पाई की वैल्यू दो होती है, एक तो 22/7 या फिर पाई की वैल्यू हम 3.14 भी लेते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है। कुछ ज्यादातर क्वेश्चन में 7th क्लास में तो हम पाई की वैल्यू 22/7 ही लेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ क्वेश्चन में हम पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे। तो आई होप मैं आप लोगों को बेसिक चीज समझा पाया हूंगा। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं, क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करते हैं, चेक करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी 7th क्लास, क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ो, उसमें हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को मैं सीओसी लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखना, हो सकता है आपके टीचर इसको अलाउड ना करे, आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिख देना। ठीक है, तो इसे सीओसी कह रहा हूं मैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है। मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं, सेकंड पार्ट में चाहूंगा आप लोग कर लो, एक पार्ट से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज यू आर इन 7th क्लास, तो इतना हमारा माइंड शार्प होता है कि बेसिक चीज को समझने के बाद, फार्मूला पुट करने के बाद हम उसे इजिली सॉल्व कर लेते हैं। सीओसी निकाल रहा हूं मैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैंने क्या बताया था 2 पाई आर, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू दो होती हैं 22/7 या फिर 3.14, हम 22/7 लेंगे, 22/7, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रखो, आर की वैल्यू क्या है 14, फार्मूले में पुट कर दिया, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू 14 रख दी, 7 1 7, 7 2 14। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 22 इंटू 2, 88 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या आ गया हमारा 88 सेंटीमीटर, 88। ठीक है, अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट भी आप लोग खुद कर, बी पार्ट आप लोग खुद कर लो, क्योंकि ए पार्ट की तरह ही 2 यू का यू, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दे रखा आपको, वैल्यू पुट कर देना, मल्टीप्लाई जो भी है कर लेना। अब साथ ही हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने आप लोग क्या लिखवाया था 7th क्लास, पाई आर स्क्वायर। क्या लिखवाया था, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या हमारी 22/7, आर की वैल्यू क्या हमारी 14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 196, 196 इससे डिवाइड हो जाएगा, 7 2 14, 7 8 56। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एरिया की पहचान यही होती है कि उसके यूनिट के साथ स्क्वायर लगता है, मैंने यहां लगाया ना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 22 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, 28 कैसे आया, 196 था, अपॉन में 7 था, 7 को 196 से डिवाइड किया, 28 आ गया। ठीक है 7th क्लास, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरूर लगाना यार, सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए लगाना क्योंकि ये यूनिट की पहचान होती है, इसके आधे नंबर काट सकते हैं टीचर। इसी का मैं बी पार्ट भी ले रहा हूं। मैं इसका बी पार्ट क्यों ले रहा हूं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट ही सेम है, दोनों में रेडियस गिवन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें डायमीटर गिवन है। क्या गिवन है, डायमीटर। तो सबसे पहले हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, d/2 होता है ना, d कितना हमारा 49/2। अब एक बोनस पॉइंट देता हूं 7th क्लास, बोनस पॉइंट ये है, कभी भी डायमीटर अगर 7 का मल्टीपल हो, 49 7 के टेबल में आता है ना, तो उसे 2 से डिवाइड मत करो।
क्या कहा मैंने, ये बोनस पॉइंट हमारा कि कभी भी डायमीटर अगर 7 से डिवाइड हो रहा हो तो उसे 2 से डिवाइड मत कर देना। हालांकि मैं यहां 24.5 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं इसको एज इट इज रखूंगा, आगे काम आएगा ये हमारे। देखते हैं फार्मूला क्या होगा एरिया का, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर क्या हमारा 49/7, सॉरी 49/2। अब 49 की पावर 2 लिखूंगा ना मैं, और जिसकी पावर 2 है इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं, 49/2, 49/2। अब देखो 7 से कट गया, 7 पे सीधा कट गया ना, इसलिए मैं कहता कि मत रखना। 2 से ये 22 कट गया, 11 इंटू 7 77, 77 को 49 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, 188.5.6 कुछ आएगा, 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आई होप यही आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मेरे ख्याल से 1885.6 आएगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो, कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आगे भी जितने 15-16 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के, उस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसके बाद सिंपली वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करते ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के मैंने दोनों कवर कर लिए, ठीक है। तो आई होप ये दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है नाउ सी 7th क्लास क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन सेकंड का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया था, 188.6.5 था, मैंने लिख दिया था 188.5.6 ना, ये नहीं यार, 188.6.5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपॉन में 2 है ना, तो 5 आना था उधर, तो इसका आंसर होगा लास्ट वाले का 1886.5 मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन थर्ड देखो, लुक, पूरी एक्सरसाइज एक ही फार्मूले पे दो ही फार्मूले पे बेस्ड है, बस अब आपको वो फार्मूले अच्छे से आ जाए, इसलिए एनसीईआरटी बुक जो है आपको घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रही है। अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें सरकमफ्रेंस दे दिया और इसने हमें पूछ लिया रेडियस बताओ, इसका रेडियस क्या होगा, यहां लिख देता हूं, एक तो रेडियस बताओ, रेडियस क्या आएगा, फिर इसका एरिया बताओ, एरिया क्या आएगा। तो आप डरो मत, आप घबराओ मत कि क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक ही फंडा है, उन्हीं चीजों का यूज करते हुए हम कर लेंगे। जैसे मैं हमेशा बताता हूं, क्वेश्चन में जितनी चीजें हैं ना सफिशिएंट हैं आपको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए। बस आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला है ना दिमाग, इसका यूज करना है, एंड यू विल फाइंड योर आंसर। नाउ सी, मेरे पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, तो मुझे पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर, यही होता है ना, और मुझे पाई की वैल्यू भी पता है 22/7 होगी। आर की वैल्यू मेरे पास नहीं है तो मैंने अब नहीं रखी, पाई की वैल्यू है मेरे पास, मैंने पाई की वैल्यू रख दी। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 44/7 इंटू में आर इज इक्वल टू 154। यहां देखो क्या होगा, यहां 7 डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाते मल्टीप्लाई, यहां 44 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आते डिवाइड। अब ये दोनों किससे जाएंगे, 11 से जा रहे हैं, 11 4 जा 44, जा ये 22 से भी रहे हैं, 11 4 जा 44, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, फिर ये 2 से गए, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो ऊपर क्या बच गया मेरे पास 7 इंटू 7/2, 7 इंटू 7 कितना आ गया 49/2। याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन कहीं देखा हो आपने जिसका आंसर अभी था ना 188.6.5, वही आंसर इसका भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसका रेडियस वही आ गया, इसका रेडियस क्या आ गया 49/2 आ गया ना। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 49/2, रेडियस है ना 49/2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर को मैं ऐसे 2 बार भी लिख सकता हूं, मीनिंग वही है, 2 से ये कट गया 11, ये कट गया 7, हमें कुछ नहीं करना, हमें आंसर याद है 188.6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना, एरिया निकालते समय यूनिट स्क्वायर लगती है, सेंटीमीटर होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता है, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर लिखूंगा। देखा लास्ट वाला क्वेश्चन कितना काम आ गया, सेम रेडियस आ गया तो आंसर भी सेम आएगा। आई होप 7th क्लास ये पार्ट में आप लोगों को समझा पाया होगा और आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके 7th क्लास, क्वेश्चन 4th में है, एक गार्डनर अपने गार्डन के सर्कुलर गार्डन के चारों तरफ फेंस लगाना चाहता है, यानी कि बाड़े रोकना चाहता है, एक आप ये समझ लो तार लगाना चाहता है कि ये गार्डनर उसके पास एक सर्कुलर गार्डन है, जैसे पार्कों में होता है ना सर्कुलर गार्डन, वो है, और उसके चारों तरफ 2 बार तार लगाना चाहता है। क्वेश्चन इज 2 बार तार लगाना चाहता है, यानी हमें सर्कमफ्रेंस भी 2 बार लगाना पड़ेगा। एक बार तार लगा दिया उसने, सपोज दैट ये हमारा सर्कुलर पार्क हो गया, उसने एक बार सर्कुलर उसमें लगा दिया, फिर एक बार और लगा दिया उसने, यानी कि ये कितनी बार लगाया, 2 बार लगाया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसका सर्कमफ्रेंस 2 बार निकालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब डायमीटर दे रखा है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन क्या होगा, d इंटू पाई, होता 2 पाई आर भी है, आप वो भी लिख सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा, और d इंटू पाई भी लिख सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा। d की वैल्यू कितनी है 21, पाई की वैल्यू 22/7, कट गया 3, 22 इंटू 3 66 मीटर। लुक, उसे 2 बार लगाना है, तो टोटल क्या हुआ, टोटल लेंथ ऑफ वायर कितनी जरूरत पड़ेगी, 66 को 2 से मल्टीप्लाई करो। क्यों करो 7th क्लास, एक बार जब उसने लगाया तो 66 मीटर यूज हो गए, और ये लगा रहा है 2 बार, तो इसलिए 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 132 मीटर आ जाएगा। यानी उसकी टोटल तार की लेंथ कितनी हुई, 132 मीटर, यानी एक बार लगा रहा है 66 मीटर यूज हो गए, फिर एक बार और लगा रहा है, फिर 66 यूज हो गया, यानी 2 बार तार लगाया, तो दोनों बार तार लगने के कारण एक बार लगने पे 66 मीटर आया, निकाला ना हमने, 2 बार लगने पे कितना आ गया, 132 मीटर आ गया। अब इसने कॉस्ट भी दे दी, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, ठीक है, वायर इज 4 रुपीज, 4 रुपीज है, यानी 1 मीटर तार पे फेंस लगाने का खर्चा जो आ रहा है आपका 4 रुपए आ रहा है। आपने कितना तार यूज किया है, 132 मीटर ना, तो आपको कॉस्ट भी 132 मीटर की निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 132 मीटर, क्यों निकाल रहे हैं 132 मीटर, हमारा तार तो 132 मीटर लगा ना, तो 132 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 528 रुपए आ जाएगा। अब ये रुपए है ना 7th क्लास, तो रुपए का साइन लगाना, क्योंकि जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं तो कई बच्चे गलती से यहाँ पे मीटर लगा देते हैं। मीटर नहीं यार, कॉस्ट मीटर में थोड़ी आती है, आप पेन मीटर में लेकर आते हो, 5 मीटर का पेन है, आप रुपीज में लेकर आते हो, कॉस्ट हमेशा रुपीज में होती है, इसलिए आपकी रुपीज की वैल्यू कितनी आ गई, 528 रुपीज फॉर। आई होप समझ में आ गया फेंसिंग का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं, मैंने आपको समझाया ना स्टार्टिंग में, क्वेश्चंस में आपको क्या करेंगे, वो सेम फार्मूले को डिफरेंट तरीके से यूज करना सिखा रही है एनसीईआरटी, ताकि आपको फार्मूला प्रॉपर क्लियर हो जाए। कई चीजों को अगर आप एक चीज को कई तरीकों से करोगे ना, तो आप उस चीज के सारे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो। इसलिए सेम चीज यहां पे हो रही है कि आपको हर एक देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यूज हो रहा है, इससे पहले भी हमने वही यूज किया था, एरिया यूज हो रहा है, क्वेश्चन चेंज होते जा रहे हैं, तरीके चेंज होते जा रहे हैं, यूज करना सिखा रहे हो आपको। तो आई होप क्वेश्चन 4th आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 5th देखते हैं क्या कह रहे हैं एक बार। 7th क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, एक बच्चा था, मान लो उसके पास सर्कुलर शीट थी, उसने पहले एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फिर एक 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया उसी सेंटर पे से, और उसने इस 3 सेंटीमीटर के सर्कल को काट दिया, तो बचे हुए का एरिया बताओ, यानी कि इस पोर्शन का जो है ना, ये पोर्शन का एरिया, इसका बताओ, ये जो बचा हुआ है इसका बताओ। अब हम करेंगे क्या, कुछ ज्यादा नहीं है, बड़े सर्कल में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो हमारे पास ये पट्टी बच रही है कि नहीं बच रही, जिसका हमें एरिया निकालना है। बड़े सर्कल में से अगर मैं ये छोटा सर्कल माइनस कर दे रहा हूं तो सिर्फ ये स्ट्रिप बच रही है, पट्टी बच रही है, यही तो निकालना हमें। तो मैं करूंगा क्या, लिख दूंगा यहां पे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड फिगर की एरिया निकालना है, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। अब रेडियस जिसका बड़ा है वो, यहां पे एक और चीज कह रखी है, पाई की वैल्यू इस पर 3.14 लेनी है। कहा था ना पाई की 2 वैल्यू होती है, एक तो ये यूज होती है, एक ये यूज होती है। पाई की वैल्यू ये है ना 22/7, ये यूज होती है,
या ये, तो इस बार हमें ये यूज करना है। एरिया ऑफ बिग सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर 1, क्योंकि बड़े रेडियस को हमने 1 माना है तो 1 लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर 2 छोटे को। इन दोनों में कॉमन क्या है जो हम बाहर ले सकते हैं, इन दोनों के पास क्या है, पाई, पाई मैंने बाहर ले लिया क्योंकि दोनों के पास था, तो यहां क्या बच गया, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर लिख दिया। फिर उसके बाद पाई एज इट इज, R1 कितना हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, पाई फिर बाहर है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 7th क्लास 16, 3 का स्क्वायर 9, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, हम ले ही लेते हैं इस बार 3.14, और 16 में से 9 गया, क्या बच गया हमारा 7। वैसे 22/7 लेते तो सीधा 22 आता, 7 से 7 कटता। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, वही 22 ही आया, 21.98 जो 22 के बराबर है। समझ में आई ये बात, किस तरीके से हमें क्या करना है, हमने बड़े सर्कल में से ये छोटा सर्कल माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये जो स्ट्रिप बची है, पट्टी बची है, इसका एरिया आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। इसमें हमें क्या करना था, पट्टी का एरिया निकालना था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल माइनस कर दिया, ठीक है 7th क्लास। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th क्लास। क्वेश्चन 6 नहीं करवा रहा मैं, क्वेश्चन 6 भी आप लोग कर लोगे आराम से। डायमीटर दे रखा है, उसका सरकमफ्रेंस निकाल देना, सरकमफ्रेंस आने के बाद कोस्ट दे रखी है, सरकमफ्रेंस को कोस्ट से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाए आप लोग का, तो अगर आप चाहो तो कमेंट्स कर देना, मैं आंसर चेक कर लूंगा। 6th क्वेश्चन में आपको पहले एक सरकमफ्रेंस निकालना है सर्कल का, और उस सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालने के बाद उसको उसकी कोस्ट दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर देना। और इस क्वेश्चन में जो पिछले वाला क्वेश्चन है उसमें आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, ठीक। अब हमें इसका जो पैरामीटर निकालना है, गिवन फिगर का पैरामीटर निकालना है, तो ये है क्या, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल, आधे सर्कल को हम सेमी सर्कल कहते हैं। ये क्या होता है सर्कल का डायमीटर, तो डायमीटर कितना है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। अब एक बात बताऊं, सबसे पहले आपको इसका पैरामीटर निकालना है ना, इस फिगर का क्या निकालना है, पैरामीटर ऑफ फिगर। सेमी सर्कल लिख दो यहाँ पे या जो भी है, पर मैं यहाँ फिगर लिख देता हूं, बताऊंगा आगे क्यों। सेमी पैरामीटर ऑफ फिगर, सरकमफ्रेंस में पता है क्या इंक्लूड होगा, सिर्फ ये पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन अलग से ऐड होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस में सिर्फ इतना ही पोर्शन यूज होगा, पर हमें ये लाइन भी निकालनी है ना, यानी ये डायमीटर प्लस होगा, इसलिए मैंने लिखा पैरामीटर ऑफ फिगर। पैरामीटर ऑफ फिगर सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डी, डी मतलब डायमीटर। आधा सर्कल, सरकमफ्रेंस का मतलब ये होता है, और पर इसमें तो क्वेश्चन में हमें ये लाइन भी दे रखी है, तो हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला याद रखो, पाई आर प्लस डी। रेडियस 10 है, और सॉरी डायमीटर 10 है, रेडियस 5 हो जाएगा, डायमीटर का आधा होता है ना, 10 का आधा कितना हो गया 5, ठीक है, तो रेडियस हमारा 5 आएगा। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 5, डायमीटर हमारा 10 है ही, 110/7 प्लस 10, एलसीएम ले लो। एक बार क्वेश्चन में देखो पाई की वैल्यू क्या दे रखी है, पाई की वैल्यू अगर 3.15 दे रखी है तो वो रख देंगे, नहीं दे रखी, नहीं दे रखी भाई, यही लेना पड़ेगा। एलसीएम लो, 7 और 1 का एलसीएम 7, ठीक है, 110, 7 10 जा 70, 180 अपॉन में 17, 25 175, 175 का 5, 49, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर, 25.71 आ जाएगा। सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, 8th क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, एक बार पढ़ के देखो, आप लोग कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th भी। तो 7th क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, सरकमफ्रेंस प्लस डायमीटर, और ये सेमी सर्कल है, इसलिए मैंने यहां लिखा सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सीओसी लिख देता हूं मैं, सीओ सरकमफ्रेंस लिख तो ठीक ही लिखा था, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, प्लस डायमीटर, क्योंकि सेमी सर्कल में सिर्फ इतना निकलता, पर इसमें तो हमें ये लाइन भी दे रखी है, यानी डायमीटर ऐड होगा।
तो आई होप 7th क्लास आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन 8 आप लोग खुद ट्राई करो क्योंकि वो इजी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको उतार लो। क्वेश्चन 8 आप लोग खुद कर लेना 7th क्लास। क्वेश्चन 8 में क्या है, हमें एक पॉलिशिंग का एरिया कोस्ट निकालनी है। अब कोस्ट में ये क्वेश्चन में ना मेंशन नहीं है कि हमें एरिया निकालना है, सरकमफ्रेंस निकालना है। आप कोस्ट पे देखो 15 मीटर पर मीटर स्क्वायर, 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। 15 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एरिया निकालना है। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा कि एरिया निकालना है। यही क्वेश्चंस में आपके पास ना हिडन जो है हिंट होते हैं, हिडन हिंट कहूंगा, जिसको आपको पढ़ के समझना है कि इसमें हमें सरकमफ्रेंस निकालना है या जो है एरिया निकालना है। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन जब मैं इसके कॉस्ट पे ध्यान दे रहा हूं तो कॉस्ट को देख रहा हूं मैं 15 मीटर पर स्क्वायर, रुपीज 15 मीटर पर स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर आ गया तो हमें एरिया निकालना है। तो आप लोग कर लेना है, एरिया निकाल के 15 से गुना कर देना 8th क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन 9 देखते हैं। सैजल एक कोई होगा बच्चा, उसके पास 44 सेंटीमीटर की एक वायर थी, होता ना एक वायर प्रॉपर, उसने उसे गोल करके एक सर्कल बना दिया, यानी ये बाहर बाहर का जो है सर्कल, जो है सर्कल क्या है, ये सरकमफ्रेंस हो गया क्योंकि 44 सेंटीमीटर है ना। अब इसने इसी वायर को मोड़ के एक सर्कल बना दिया, तो ये सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया, यानी कि हमारा COC कितना हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 44 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। इतना समझ में आ गया 7th क्लास। 44 यूं का यूं, 7 डिवाइड हो रहा है इधर आते ही मल्टीप्लाई, यहां 44 मल्टीप्लाई इधर आते हैं डिवाइड, 44 से 44 कैंसिल हो गया, 1 जा। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर है। इसने एक रेडियस भी पूछा था, आंसर आने के बाद उसे बॉक्स में रख दिया करो, इससे एग्जामिनर को या जो चेक कर रहे हैं ना उनको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि आंसर है, हाईलाइट हो जाता है। तो एक आध छोटी मोटी गलतियां यहाँ पे वो मिस्टेक को अवॉइड कर देते हैं, सीधा आंसर पे टिक करते हैं। फिर अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या है 22 इंटू 7, आर की वैल्यू क्या है हमारी 7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ठीक है 7th क्लास। अब इस ये कह रहा है अगर उसने इसी जो है फिगर को, इसी वायर को इसने एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर, तो ये 44 क्या बन गया बाहर बार का, और बाहर बार का क्या होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब क्या बन गया, यही 44 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बन गया 44, क्योंकि बाहर बार है ना, ये वायर सारा यूज हुआ है, और बाहर बार क्या है 44। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 4 इंटू साइड, यहां 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते ही डिवाइड हो जाएगा। 44 को 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड इंटू साइड, 11 इंटू 11, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज्यादा है, सर्कल का। लिख देना एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, बाय माइनस कर देना, तुम्हारा 33 आ जाएगा, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज मोर देन द स्क्वायर बाय 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 7th क्लास। ओके 7th क्लास, अगेन हमें एरिया ऑफ सर्कल का ही यूज करना है, लेकिन कितने डिफरेंट तरीके से करना है आप इस फिगर को देख के समझ रहोगे। एक्चुअली एक सर्कुलर शीट है जिसका रेडियस है, बड़े सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसमें से आपको ये दो सर्कल और ये एक रेक्टेंगल हमें काट दिया गया, हमसे एक आ गया उसने कट आउट कर दिया, तो बाकी जो पोर्शन बच गया उसका एरिया निकालो। क्या करना है, क्वेश्चन में एक सर्कुलर शीट थी जिसमें से एक छोटा सर्कल ये काट के बाहर निकाल दिया गया, एक छोटा सर्कल ये काट के बाहर निकाल दिया, और इन दोनों का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। बड़े वाले का रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, और इस रेक्टेंगल को भी काट के बाहर निकाला गया जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है आपकी 1 सेंटीमीटर। लिख दूं 3 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट निकालना है, तो मैं सीधा यहां पे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट
इससे फायदा क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। अब करना क्या है आपको, एरिया ऑफ बिग सर्कल में से क्या क्या माइनस कर देना है, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही दोनों माइनस करने ना मैं, तो इनको जोड़ दो। एरिया ऑफ बिग सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 1, बड़ा रेडियस 1 है ना, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई आर स्क्वायर 2 R2, पर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहां लिखा भी है मैंने 2 स्मॉल सर्कल, क्योंकि 2 स्मॉल सर्कल हैं, एक होगा तो एक तो होता, लेकिन यहां 2 है 2, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 7 को इससे डिवाइड कर दो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, जब 616 आया था 28 आ गया, क्या आ गया 28, माइनस है माइनस लगा दिया, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, 3.5 इंटू 3.5, यही है ना रेडियस, प्लस L 3 1। सॉल्व करते हैं भाई, डेसिमल हटा गया अपॉन में 0 आ गया, डेसिमल हटा गया अपॉन में 0 आ गया, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया, 35 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 35 को 22 से 77 आ जाएगा, 770 आ जाएगा, ये तो आ गया हमारा 616, ये आ गया हमारा 770 बटे 10 प्लस 3 एकम 3, 0 से 0 कट गई, क्या गया 77, क्या गया हमारा 616 माइनस 77 प्लस 3, 77 प्लस 3 कितना आ गया 18, 80 माइनस कर दो, 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, करना क्या हमें, बड़े सर्कल में से एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दो, जो लिखा है ना मैंने, एरिया ऑफ बिग सर्कल में से एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस कर दो, वैल्यू यहां रख दी, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, कैलकुलेशन कर लोगे सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्लास 7th क्लास 10th क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा चेक करते हैं एक बार। 7th क्लास क्वेश्चन 11th में क्या क्या रखा है, एक 6 सेंटीमीटर स्क्वायर में से एक सर्कल जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है उसको कट आउट कर दिया गया, तो क्या ये पहले क्वेश्चन की तरह नहीं, इससे पहले वाला जो हमने किया था, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, वही का नाम है, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ये पूरा काट के बाहर निकाल दिया गया ना 7th क्लास, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल में माइनस कर दूंगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, और साइड हमारे पास कितनी है 6, 6 इंटू 6 माइनस पाई, आर कितना है 2 इंटू 2, 6 6 जा 36 माइनस 88 अपॉन 7, इसको सीधा डिवाइड ही कर दो यार, साथ 12.5 आएगा। अब 36 में से 12.56 माइनस करना है, तो इसको 36 को मैं 36.00 लिख दूं माइनस 12.56, तो ये हमारा 44 प्लस में 3 2 23.44 आ गया, क्या आ गया हमारा 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी जो बची हुई शीट है ना ये हमारी कितनी है 23.44 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने ऊपर करवा रखा है जिसमें सर्कमफ्रेंस 154 था, तो क्वेश्चन 12 मैं स्किप कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप लोग अपने एंड से करो,
आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाए तो आप लोग कमेंट कर देना, मुझे बता भी सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 13 देखते हैं एक बार। ओके 7th क्लास 13th क्वेश्चन का फिगर कुछ इस तरीके से है कि एक छोटा सर्कल है जिसका रेडियस डायमीटर हमारा 66 मीटर, d1 लिख दूंगा मैं 66 मीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा इसका हाफ 33 मीटर, d2 कितना आ जाएगा 66 तो ये, और 4 मीटर का ये रास्ता दे रखा है, 4 मीटर का जो है ना ये रास्ता दे रखा है, ठीक है। तो 66 + 4 + 4 74 मीटर आ गया। इस पूरे सर्कल का डायमीटर कितना आ गया 74, तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा 37 मीटर, ये ना 37 मीटर। नाउ हमें पता है क्या निकालना है इस बार, हमें निकालना है इस रास्ते का एरिया कि ये रास्ता कितना चौड़ा है। अगली एक्सरसाइज में ऐसे कई क्वेश्चंस हैं 7th क्लास, इस रास्ते का एरिया निकालना है। तो इसका ट्रिक क्या होगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। बड़े सर्कल में से अगर मैं छोटा सर्कल माइनस कर दूं तो ये पट्टी नहीं बच जाएगी, ये रास्ता नहीं बच जाएगा, बच जाएगा ना 7th क्लास। तो हम यही करेंगे, और पाई की वैल्यू क्या रखी इसने 3.14 लो, तो एरिया ऑफ सीधा यही लिख दो रिमेनिंग पार्ट, एरिया ऑफ बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दो। एरिया ऑफ बड़े सर्कल का फार्मूला पाई r² 2, क्योंकि बड़ा सर्कल जो है इस बार इसका रेडियस 37 है, 2 है, पाई r², छोटा सर्कल 1 है। पाई कॉमन ले लिया, दोनों के पास है, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर बच गया, r1 कितना भाई 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें 3.14। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ये आएगा, इसको जब आप माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 70 और 280 आना चाहिए, 280 आना चाहिए, ठीक है। माइनस कर देना आप लोग, 280 आ जाएगा। अब 314 को 280 से मल्टीप्लाई करो, हमारा आ जाएगा 879.20 मीटर स्क्वायर, 879.20 मीटर स्क्वायर। 37 का स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर, आप उसको सॉल्व कर देना, आपका 280 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आ जाएगा 879.20 मीटर स्क्वायर। तो आई होप 7th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले 2-3 क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं, हम ट्राई करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। ओके 7th क्लास क्वेश्चन 14 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप उसको समझो। एक एरिया है सर्कुलर पार्क का एरिया, उसके बीच में ना एक स्प्रिंकलर लगा, ये फव्वारे नहीं होते जो घूम घूम के पानी फेंकते हैं। तो ये कह रहा है कि एक पार्क है, एक पार्क, उसमें बीच में यहाँ पे एक स्प्रिंकल लगा है, घूमने वाला जो घूमता हुआ पानी फेंकता है, और इसका रेडियस दे रखा है 12 मीटर, इसकी जो बौछार है ना 12 मीटर तक जाती है। तो क्या ये इस पूरे सर्कल को पानी दे पाएगा? और इस सर्कल का एरिया 314, यानी कि अगर मैं r लेके एक सर्कल का रेडियस निकालता हूं, अगर उसका रेडियस 314 से ज्यादा आ गया, यानी कि वो पूरे में पानी दे सकता है, तभी तो ज्यादा आ रहा है, यानी इसका पानी जो है यहां तक जाएगा, मतलब इस तरीके से, यानी हर जगह पानी देगा। और अगर 314 से कम आया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे में पानी नहीं दे पाएगा, यहीं तक पानी रह जाएगा इसका, कुछ इस तरीके से पूरे में पानी नहीं दे पाएगा। तो हम निकालते हैं इसका एरिया, एरिया ही निकालना, कोई ऐसी चीज नहीं, एरिया ऑफ सर्कल पाई r², पाई की वैल्यू ये 12 इंटू 12 कितना आ जाएगा 452.16 मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा, 452.16 कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका एरिया इससे ज्यादा है, तो यानी कि यस इट कैन कवर द होल पार्क, ये पूरे पार्क को कवर कर लेगा 7th क्लास। क्यों? क्योंकि जो स्प्रिंकलर का जो एरिया है ना, स्प्रिंकलर का, ठीक है, उसका एरिया इससे ज्यादा है, यानी कि पानी ज्यादा कवर करेगा, यानी यस ये कवर कर सकता है। अब क्वेश्चन 15 देखो, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 13 की तरह ही दिखाई दे रहा है।
क्वेश्चन 15 में हमें सरकमफ्रेंस निकालना है और क्वेश्चन 13 में हमने एरिया निकाला है। तो सेम मेथड का आप यूज करना एंड यू विल फाइंड। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ट्राई करो अपने एंड से भी। अब हम सीधा क्वेश्चन 16 जो ट्राई करते हैं। सी 7th क्लास क्वेश्चन 16 एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि मान लो एक रास्ता है जो 352 मीटर लंबा है, 352 मीटर लंबा है। एक 28 सेंटीमीटर वाला सर्कल कितनी बार रोटेशन, रिवोल्यूशन का मतलब होता है कितनी बार घूमेगा। ठीक है, कितनी बार ये पहिया जो है घूमेगा, ये कितनी बार घूमेगा, हमें ये बताना है कितनी बार घूमेगा। कभी भी ऐसी बात है ना तो अब पहिए के बाहर बार की बात होगी ना, क्योंकि जो घूमेगा पहिया तो वो बाहर बार की बात होगी, यानी हमें बताना है सरकमफ्रेंस। तो ऐसे क्वेश्चन का हमेशा फार्मूला होता है, सबसे पहले देखो एक यहां गड़बड़ है, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर में करो और इंटू 100 क्यों किया, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 35200 सेंटीमीटर आ गया। अब ये भी हमारा सेंटीमीटर में, ये भी हमारा सेंटीमीटर में। तो ये हम मानते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनटू 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3500। ये जितनी बार घूमेगा उतनी बार ये कवर कर लेगा ना, तो इसको मैंने नंबर ऑफ रिवोल्यूशन लिख दिया। और यहां पे आप सीओसी लिख दो, लो हटा देता हूं, सीओसी लिख देता हूं। एक बार जो घूमेगा एक बार में 10 कवर कर रहा है, तो 2 बार में कितना करेगा, 20। तो यानी सर्कमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को सपोज दैट मैं n लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को क्या लिख दे रहा हूं, n, 2 पाई आर 35200। n यू का यूं रहेगा, 22 अपॉन 7, आर कितना है 28, 35200, 7 4 जा 28, एन यू का यूं 88 इंटू एन 35200। यहां 88 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और 88 के अरे 88 नहीं आएगा, 88 नहीं आएगा, यहाँ 4 है ना, 166। हाँ नहीं 88 तो नहीं, 176, 176 आ जाएगा, 176 आ जाएगा। तो यहां n बच गया, n क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन, कितनी बार घूमेगा, 176 2 जा 352। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ गया, 352। कैलकुलेशन चेक कर लें, 78, हाँ कितनी बार घूमेगा वो, 200 रिवोल्यूशन होगा। ठीक है 7th क्लास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्लॉक के बारे में बात कर रहा है। क्लॉक का मतलब क्या हुआ, और क्लॉक के क्वेश्चन में जो मिनट की सुई होती है वो रेडियस का काम करती है। और कह रहा है क्वेश्चन कि 1 घंटे घूम रही है, यानी पूरा सर्कुलर रास्ता वो जो कवर कर रही है, यानी सर्कमफ्रेंस निकालना है। रेडियस आपको 15 सेंटीमीटर लेना है, शायद उसकी जो रेडियस है ना 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेडियस 15 सेंटीमीटर लेना है और फिर उसका सर्कमफ्रेंस निकाल देना, क्योंकि वो पूरा चक्कर लगा रही है ना, तो बार बार की बात हो रही है, सॉल्व कर लेना। तो आई होप 7th क्लास 11.3 आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसे सॉल्व करूंगा। थैंक्स 7th क्लास, एंजॉय योर डे।